जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ राजेश कुमार और मेरा पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं या जो जानने वाले हैं वो बहुत ही खास है। चलिए उसको समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला आपके सामने में एक प्रोवर्ब है जिसका देखिए क्या लिखा हुआ है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हिस्ट्री यानी कि इतिहास इतिहास जो है हमेशा रिपीट करती है, दोहराती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है ना कि हर 100 साल में हम लोग महसूस करते हैं कि इतिहास जैसा था हमारा वैसा फिर से होने के जैसे या कगार पे पहुंच जाता है हमारा ये धरती। ठीक है, तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे बहुत सारी कारण है। अगर हम इस कारण को समझना चाहें ना दोस्तों, तो बहुत ही इजी तरीके से समझ सकते हैं। और आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा बहुत ही इजी मेथड में कि कैसे ये धरती हमारा जो है धरती का जो इतिहास है वो कैसे रिपीट करता है। तो चलिए अब आगे वीडियो की ओर बढ़ते हैं, जो आज का मेन फैक्ट्स है, जो फैक्ट्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, हर 100 साल में आती है महामारी, है ना। ये फ़ोटोज़ जो आपको दिख रहा है ना, ये सारे फ़ोटोज़ को मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ है, जहाँ पे सारे धरती के इंसान लोगों ने अपने सारे कारनामों को कैद किया हुआ है। कहाँ पे? इंटरनेट पे डाला हुआ है। यानी कि कौन कौन से इंसानों ने क्या क्या कारनामा किया है, वो सारे कारनामों को उन्होंने क्या किया है कि सारे इंटरनेट पे अपलोड कर दिया है। तो चलिए आज उसी का फ़ायदा उठाते हुए मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि कैसे हर 100 साल में हमारी इस पृथ्वी पर महामारी जो है बहुत ही बुरे तरीके का असर डालती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो यहाँ पे है 1720, यानी कि 400 साल पीछे का बात करेंगे हम लोग। ठीक है, 400 साल पीछे देखिए, यानी कि 1720 में सबसे पहला जो बीमारी आया था ना, वो आया था प्लेग। ठीक है, और इस प्लेग में पढ़ेंगे, एकदम बारीकी से समझेंगे इसको। ठीक है, कि प्लेग जो था वो क्या किया था। और 1820 में डियर फ्रेंड्स आया था कोलेरा। ठीक है, और 1920 में आया था फ्लू। ठीक है, और 2020 जिससे आप सभी कोई अवगत हैं, जिसका नाम है कोरोना, है ना, जिसने सबका पसीना छुड़ा दिया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर मैटर क्या है कि ये 1720 में भी प्लेग नाम का बीमारी आया था, 1820 में भी कोलेरा नाम का बीमारी आया था, 1920 में फ्लू आया था और 2020 में कोरोना आया है। तो आखिर वजह क्या है कि हर 100 सालों में इस तरह से इतिहास खुद को दोहराती है, खुद को वापस लाती है हम इंसानों को सबक सिखाने के लिए। आखिर क्यों हमें सबक सिखाना चाहती है ये महामारी? तो चलिए देखते हैं। देखिए, एवरी 100 ईयर्स इज ए कम बैक, मतलब कि हर 100 साल जो होता है वो एक कम बैक होता है, फिर से हम सभी कोई वापस चले जाते हैं। देखिए कैसे, ये देखिए, ये सारे फ़ोटोज़ पे आप गौर करिए डियर फ्रेंड्स। ठीक है, ये सारे महामारी के दौरान का ही फ़ोटोज़ है। ठीक है, इस फोटोज़ में इन फोटोज़ में आप देख सकते हैं कि कैसे इंसान पूरा परेशान था, पूरा, है ना। आज से प्राचीन काल का ये बात है, बहुत ही प्राचीन समय का बात है, 400 करीब साल पीछे का बात है। उस समय कैसे इंसान परेशान था, ये देखिए। ये भी कुछ फ़ोटो है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो किसी खास व्यक्ति के द्वारा इसे ड्रॉ किया गया था। इस फोटो में दिखाया गया है कि कैसे कैसे इंसानों के द्वारा समस्याओं को झेला गया है हर 100 साल के अंतराल में। देखिए और भी बहुत सारी फ़ोटोज़ है। ये फ़ोटोज़ जो है BBC न्यूज़ के द्वारा इसे क्लिक किया गया था। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने इस फ़ोटो को कॉपी किया हुआ है, बट मैं बस एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने इस फ़ोटो को कॉपी किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फ़ोटोज़ को देखते हैं। देखिए, आज के जो दौर में हमारे पास जो वेंटिलेशन का जो बेड है, ये ऐसा कुछ है। ठीक है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं। देखिए, जो इंसान बाहर कमाने के लिए गए थे, खुद का ज़िंदगी बनाने के लिए गए थे, देखिए वो इंसान कैसे अपने घर वापस लौट रहे हैं। दोस्तों, हमारा जीवन जो है ना, सबसे बेहतरीन हमारे घर पे ही है, ये कोई व्यक्ति नहीं समझता। ठीक है, लेकिन हमें ये चीज़ को समझना पड़ेगा। अगर हम अपने घर के आसपास या अपने करियर को बनाए रह के और अपने अपने राज्य में ही रह के अपने राज्य का विकास करने के बारे में सोचें, तो दोस्तों दूसरा राज्य का विकास नहीं होगा ज़्यादा, हमारा ही राज्य का ज़्यादा विकास होगा। ठीक है, तो इस तरह से हर 100 साल में हम इंसानों ने समस्याओं का सामना किया है, कई बार अलग अलग तरह की बीमारियों को। ठीक है,
आज हमारे पास जो प्रेजेंट का जो सिचुएशन है वो सिचुएशन क्या है कि आज हम लोग कोरोना को झेल रहे हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि आखिर क्यों इस तरह की महामारियों का सामना हम लोग हर 100 साल में करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और समझते हैं। देखिए 1720 का पहले समझेंगे हम लोग। 1720 का जो हुआ था ग्रेट प्लेग ऑफ, देखिए है ना, मार्सेल नाम का एक जगह है जो कि फ्रांस में है, ठीक है। वहाँ पे प्लेग नाम का एक बीमारी जो था वो वहाँ पे फैला था। कब? 1720 में फैला था। तो दोस्तों हम लोग जानेंगे आखिर ये प्लेग जो था वो क्यों आया था और कैसे आया था, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इस चीज़ को, आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है कि ये ग्रेट प्लेग जो था जो कि मार्सेल में आया था, ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक था जो कि यूरोप में आया था और ये 1720 में आया था, ठीक है। और इस महामारी ने लगभग 1 लाख लोगों को मारा था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 1 लाख लोगों ने इस महामारी में अपना जान गंवाया था और 50,000 और भी लोग थे जो शहरों में मरे थे लगभग, ठीक है। और भी दूसरे शहरों में 50,000 लोग मरे थे। कहने का मतलब ये है कि इसका जो है मौत का आंकड़ा जो था वो लगभग 2 लाख पार था उस समय भी, ठीक है। इस तरह से क्या है ना कि ग्रेट यानी कि ये जो प्लेग जो बीमारी था जो कि 1720 में फैला था, ठीक है, इसमें हुआ क्या कि जितने भी इंसान सारे मारे गए, उन सारे इंसानों को जब वो मर गए तो उन्हें दफनाया गया था। इसके पीछे खास कारण ये था ना दोस्तों कि उस समय के जो साइंटिफिक यानी कि जो साइंटिस्ट लोग थे उन लोगों का सोचना ये था कि हम इंसानों ने, ठीक है, इन 100 सालों के अंदर इस धरती को इतना खोखला कर दिया कि ये इस धरती में पावर नहीं रहा, क्षमता नहीं रहा कि अब ये कुछ और उपजा सके और हमें भोजन दे सके। हम तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम इस धरती के अंदर जो ताकत है उस ताकत का इस्तेमाल करते जा रहे हैं, लेकिन उस ताकत का, ठीक है, उस ताकत को कैसे बचाया जाए ये हमने कभी सोचा ही नहीं। इसलिए वैज्ञानिकों का ये सोच था उस समय कि ये जो 2-3 लाख लोग जो मरे हैं इन सारे लोगों को मिट्टी में दफनाया जाए ताकि हमारी शरीर में जो ताकत आई थी इस धरती के बदौलत वो ताकत फिर से वापस धरती में ही मिल जाए और आने वाली जो हमारी पीढ़ी हो वो पीढ़ी को इस तरह की समस्याओं का सामना करना ना पड़े। लेकिन हम इंसानों का तो आदत रहा है, क्या आदत रहा है? आदत बस यही रहा है कि हम सभी जो है अपना इच्छाओं को पूरा करने के लिए हर हालत में, चाहे किसी भी तरह का सिचुएशन को झेलना पड़े, हम उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों आज हम सामना नहीं कर पा रहे हैं, आज हम इंसान हार रहे हैं। भले ही हमारे पास अच्छा टेक्नोलॉजी आ गया है, अच्छा दवाइयाँ आ गई हैं, लेकिन दोस्तों क्या वो दवाइयाँ काम की हैं हमारे लिए? बिल्कुल भी नहीं। तो 1720 का प्लेग का ये रिपोर्ट है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ फोटोज़ को। सबसे देखिए कहने का मतलब ये है कि उस दौर में भी यानी कि 1720 ईस्वी में भी बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था हमारे इस धरती पर, पूरी धरती पे, यानी कि पूरी जितने सारी कंट्रीज़ है सारी कंट्रीज़ में ये प्लेग जो बीमारी था फैल चुका था। और इसका कारण क्या था? तो हम इंसानों का जो कर्तव्य था, हम इंसानों ने अपने कर्तव्य को नहीं निभाया। हमें इस प्राकृतिक स्रोत से बहुत कुछ मिला, लेकिन इसके बदले में हमने प्रकृति को क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। हमने बस प्रकृति का शोषण किया, ठीक है, जिसके कारण क्या है कि आज हम 2020 में 2021 में ऐसे कगार पे खड़े हैं जहां पर हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि कैसे क्या होगा, कैसे हमारा लाइफ चलेगा। देखिए एक और फोटो भी है जिस फोटो में, इस फोटो को शायद हम लोगों ने पहले भी देखा, लेकिन इस फोटो को देखने के बाद हम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि इंसानों का जीवन जो है कितना बदहाल हो चुका है। आगे देखते हैं 1720 के बाद का 1820 का, जब कोलेरा नाम का एक बीमारी आया था, ठीक है, कोलेरा मतलब जिसको हम लोग हैजा कहते हैं, ठीक है। ये जो महामारी था बहुत ही खतरनाक था। इसका भी खासियत देखिए क्या क्या रहा कि इसमें देखिए बहुत सारे लोग इसमें मारे गए, ठीक है, जिसमें से लगभग 30,000 डेथ हुआ और भी बहुत सारे डेथ हुए थे जिसका रिकॉर्ड जो है कंफर्म नहीं कहा जा सकता,
ठीक है। लेकिन देखिए क्या कहता है कि ये 30 या डेथ जो है कुछ ही खास छोटे जगहों के बारे में बताया गया। लेकिन ठीक है, अप्रैल 1821 ईस्वी में करीब 1 लाख लोग जो थे वो मारे गए कोलेरा के कारण ही। ठीक है, इसके पीछे वजह क्या था कि हम इंसानों का ही कारनामों का ये असर था। हम इंसानों ने वो सारा कारनामा किया, जो कारनामा का हम लोगों ने परिणाम क्या होगा ये कभी नहीं सोचा। अगर हम सोचे होते तो आज हमारे बच्चे यानी कि हमारे जो पूर्वज थे उनके जो बच्चे, वो सारे बच्चे यानी कि हम लोग बहुत ही सुखी वाला जीवन जी रहे होते। लेकिन हम अपनी इच्छाओं को कहाँ मार सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने भी कहा था दोस्तों कि अगर इंसान अपनी इच्छाओं को अगर मार दे यानी कि दबा दे तो कभी भी उनको तकलीफ या दुख नहीं आएगा। ये दुनिया में जितनी भी तरह की समस्याएं आती है ना, वो सारी समस्याएं सिर्फ हमारी इच्छाओं के कारण ही आती है। अगर हम अपनी इच्छाओं को दबा दें या छिपा दें, ठीक है, तो हमारी जो इच्छा है वो इस पर्यावरण को या इस पर्यावरण में रहने वाले व्यक्तियों को, जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देखिए, अगर एक एग्जाम्पल भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि अगर बाई चांस, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एक इंसान अगर साइकिल से अगर चलना चाहता है, साइकिल अगर चलाना चाहता है दोस्तों, तो उसको कुछ दिन पैदल चलना पड़ता है। यानी कि उसका इच्छा था साइकिल चलाने का, तो उसको कुछ दिन पैदल चल के कुछ ना कुछ पाप तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि भाई साइकिल का जो खरीदी रेट है, वो खरीदी रेट हम लोगों को जमा करने के लिए, ठीक है, हम लोगों को बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। और उस मेहनत के दौरान हम लोग कई तरह के समस्याएं खड़ा कर देते हैं। इस धरती के साथ, इस इन्वायरमेंट के साथ कई तरह का खिलावाड़ कर दिए होते हैं, जिसका नुकसान हमें आने वाले टाइम में भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, इसमें भी ये जो कोलेरा जो बीमारी आया था, इसमें भी करीब 18,000 डेथ हुआ था इराक में। और 10, देखिए यहाँ पे 1 लाख डेथ जो है, 1 लाख डेथ जो है लगभग कोरिया में हुआ था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें देखा जाए तो इसमें भी 2.5 से 3 लाख लोग जो थे वो मारे गए थे। जो कि हमारे भारत में अगर अभी देखा जाए प्रेजेंट का सिचुएशन, तो 2 लाख क्रॉस कर चुका है डेथ रेट। दोस्तों, अगर आज हम नहीं सुधरे ना, तो हम कभी नहीं सुधरेंगे। अगर आप चाहते हैं, ठीक है, कि जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने बहुत सारा पेड़ पौधा दिया, बहुत सारा वनस्पति दिया हमें, और उस तरह का वनस्पति बचा के रखें हम, ताकि मेरे जो आने वाले पीढ़ी है, मेरे जो आने वाले बच्चे हैं, वो सारे बच्चे इन सारे संपत्ति का इस्तेमाल कर सके। तो दोस्तों, आज सुधर जाइए। नहीं सुधरिएगा तो आप अपने बच्चों का फ्यूचर को खराब करने का सोच में लगे हुए हैं। ये देखिए वेंटिलेशन किस तरह से था जब कोलेरा फैला था। कोलेरा के दौरान जो था, इतनी गंभीर स्थिति हो गई थी पूरी दुनिया की कि स्थिति पूरा तरह से खराब हो गया था। इस फोटो को हम लोग देख के समझ सकते हैं कि उस समय तो इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन फिर भी उस समय लोग कितना समस्याओं का सामना किए। आगे बढ़ते हैं 1920 के तरफ, चलिए देखते हैं। देखिए 1920 में स्पेनिश फ्लू, यानी कि स्पेनिश फ्लू एक फ्लू नाम का एक बीमारी है जिसको फ्लुएंजा भी कहा जाता है, जो कि इन्फेक्शन के लिए फेमस है, जो कि फरवरी 1918 में पूरी दुनिया में दाखिल लिया और अप्रैल 1920 में ये ख़त्म हुआ। ठीक है, यानी कि 18 से 20 यानी कि 2 साल तक ये रेगुलर रहा। तो ये कोरोना का भी सेम इसी तरह से प्रकोप है दोस्तों। आज भी कोरोना 2019 में शुरू हुआ था दिसंबर में, और हमको नहीं लगता कि ये 2021 का दिसंबर से पहले समाप्त होने जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो समझेंगे हम लोग। ये जो फ्लू नाम का जो बीमारी आया था, इस बीमारी में लगभग 500 मिलियन लोग जो थे वो इन्फेक्ट हुए थे, यानी कि प्रभावित हुए थे। 500 मिलियन समझते हो दोस्तों? कहने का मतलब ये है 500 मिलियन कि पूरी दुनिया के लोग प्रभावित हो चुके थे इससे। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, यहाँ पे 500 मिलियन का बात हो रहा है, तो सोचिए कितना करोड़ होगा। कितने करोड़ लोग व्यक्ति थे जो फ्लू का शिकार हो गए थे। यानी कि पूरा दुनिया का, यानी कि 1/3 अगर पूरा या 1/4 है पूरा धरती, तो इसमें से 3 यानी कि 1/3 पूरा तरह से प्रभावित हो चुका था। किस चीज़ से? तो ये फ्लू से।
दोस्तों, अगर हम लोग आज नहीं संभले और आज अगर अपने विचारों को नहीं बदले तो हम खुद को कभी नहीं बदल पाएंगे, और इसका सबसे बड़ा दुख ये होगा कि हम अपने आने वाले बच्चों को इसका सज़ा भुगताएंगे। इसलिए आज हमें सबक लेना है। अगर आज सबक नहीं लेते हैं तो हमारा ये फ्यूचर जो है, पूरा बच्चों का फ्यूचर जो है पूरा तरह से ख़राब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कहता है। द डेथ टोल इज टाइपिकली एस्टिमेटेड टू हैव बीन समवेयर बिटवीन 20 मिलियन। क्या कहता है कि लगभग 20 मिलियन लोग मारे गए थे और 50 मिलियन के बीच में, यानी कि 20 से 50 मिलियन के बीच में लोग मारे गए थे। दोस्तों, बहुत ही साधारण सा बात है ये समझना कि 1 मिलियन में टोटल 10 लाख होता है, तो 20 से 50 मिलियन के बीच में लोग मारे गए थे। आखिर इसके पीछे वजह क्या रहा होगा? तो ये फ्लू था, और फ्लू के कारण इतने सारे लोग मारे गए। सोचने वाली बात है, ठीक है, कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ। और देखिए क्या कहता है कि ये फ्लू जो था ये डेडिएस्ट पेनेडेमिक्स था। डेडिएस्ट पेनेडेमिक्स यानी कि सबसे ज़्यादा मौत दिलाने वाला इस धरती पर यही एक घटना था, ठीक है, यह महामारी था। दोस्तों, इस महामारी के दौरान बहुत सारे वैज्ञानिकों ने हमारा साथ भी दिया था। जैसे कि आपने मरकरी का खोज करने वाली लेडी का नाम जरूर सुना होगा, है ना। उस लेडी का नाम क्या था? तो उस लेडी का नाम क्या था, जरा सोचिए, ठीक है, उसका नाम मरकरी ही था, ठीक है। तो वो जो लड़की थी जिसके द्वारा ये खोज जो किया गया था, मरकरी, उस लड़की के द्वारा, यानी कि उस वैज्ञानिक के द्वारा बहुत ही ज़्यादा मदद किया गया था हमारा इस ये जो फ्लू नाम का जो बीमारी था, इस बीमारी से लड़ने के लिए। दोस्तों, ये बीमारी जो था 20 से 50 मिलियन के बीच में लोगों को मतलब कि ख़त्म कर दिया था। कहने का मतलब ये था कि इतना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गया था, ठीक है, कि बहुत ही मुश्किल हो गया था इस बीमारी को हैंडल कर पाना, हमारे वैज्ञानिकों के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी। लेकिन फिर भी आज हम 2021 में पहुंच गए हैं, यानी कि 100 साल का डिफरेंस हो चुका है और हम आज भी जिंदा हैं। क्यों? क्योंकि उन वैज्ञानिकों के द्वारा जो कदम उठाया गया था ना, उस कदम के कारण ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1920 के बाद अब हम लोग सीधा 2020 में पहुंचेंगे और 2020 के बाद हम लोग समझेंगे कि आखिर कैसे, आखिर क्यों ये बीमारी, ये महामारी हर 100 साल के बीच में हमारे पास आता है। 2019 में जो आया, जिसका नाम कोविड-19 दिया गया, जिसको कोरोना कहते हैं हम लोग, ठीक है, ये क्यों आया? ये देखिए, कोरोना का ये एक तरह का छोटा सा डायग्राम है, ठीक है, जिस डायग्राम में ये दिखाया गया कि कोरोना कैसा होता है, जो कि हमें ये बताया गया है कि इंसानों को सर्दी खांसी जुकाम हो जाने के कारण ये जो है कोरोना का लक्षण उसमें पाया जाता है। और ये आता कैसे है? तो आज हम लोग जो है मास्क जो लगाने का जो बात कहा जाता है कि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, ये कहावत आपने ज़रूर सुना होगा। तो ये कहावत सुनने का मतलब क्या है कि 2 गज की दूरी हमें बहुत ही ज़्यादा मेंटेन करना है, नहीं तो सर्दी खांसी और ये जुकाम जो है फैलने वाली बीमारी है, ठीक है, जिसके कारण आज पूरी दुनिया तबाही में है। कुछ देशों में सरकार का भी दोष है, तो कुछ देश में, ठीक है, पब्लिक लोगों का भी दोष है। जैसे इंडिया में अगर देखा जाए दोस्तों, तो इंडिया में ज़्यादातर सरकार का ही दोष है कि ये बीमारी फैलता चला जा रहा है। पब्लिक का दोष भी है, लेकिन उतना नहीं जितना सरकार का, क्योंकि ये इस महामारी के दौरान हमारी जो सरकार थी, वो सरकार बिजी थी किस चीज़ में? अपनी रैली को, चुनाव का रैलियों को मतलब कि फैलाने में और बड़ा करने में। दोस्तों, सरकार को क्या फ़र्क पड़ता है हम इंसान मरे या बचें? सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। देखिए किस तरह से हम इंसान आज जो है जी रहे हैं, मास्क के अंदर अपने मुंह को छिपा रहे हैं। हमको तो ऐसा महसूस हो रहा है कि हम इंसानों ने ऐसा कारनामा किया है इस धरती पे कि हम लोग मुंह छिपाने के लायक भी नहीं बचे हैं, जिसके कारण आज हमें फिर से मुंह छिपाना पड़ रहा है। हम तो अपने मुंह छिपाते हुए घूम रहे हैं ताकि हमें कोई नहीं पहचाने कि हमने क्या कारनामा किया है, क्या गलती किया है। दोस्तों, आज हम लोगों को ऊपर वाले ने ये मौका दिया है
कि तुम अपना मुंह छिपा के घूमो। नहीं छिपा के घूमोगे तो क्या होगा, हम तुम्हें पहचान लेंगे कि तुमने क्या क्या कारनामा किया है, और तुम्हें हम वो सज़ा देंगे जो सज़ा से तुम्हारे अपने रिश्तेदार, तुम्हारे अपने भाई बहन, अपने माता पिता तुमसे खुद ही दूर रहना चाहेंगे। तो दोस्तों इसीलिए मास्क है ज़रूरी, 2 गज की दूरी के साथ, ठीक है। और देखिए, जो इंसान हम लोग आपस में बैठ के एक साथ कितने मज़े किया करते थे, इस फोटो में गौर से देखिए इंसान कितना दूर दूर में बैठे हुए हैं। ना ही ये आपस में ढंग से बातें कर रहे हैं और ना ही ये आपस में मतलब कि मज़े कर रहे हैं। ये तो बस खुद को बचाने के लिए लगे हुए हैं, ठीक है। और देखिए, आज जो है हम इंसानों ने इतना पाप कर लिया इन 100 सालों के अंदर कि आज हमें अपने हाथों को, ठीक है, बार बार धोने का ज़रूरत है। सरकार भी यही सलाह दे रही है हमें कि हमें बार बार अपने हाथों को धोने का ज़रूरत है। वजह क्या है कि हम लोगों ने इतना पाप कर लिया इन हाथों से कि इन हाथों को साफ करते रहे, रात दिन करते रहे, लेकिन दोस्तों फिर भी इसका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आपको फिर से साफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन हाथों ने, हम इंसानों के हाथों ने इतना पाप किया है, इतना ज़्यादा दुर्व्यवहार किया है इस पर्यावरण के साथ कि हमें हाथ को लाखों बार भी धोना पड़े तो कम है। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं कि व्हाट काउजेस एपिडेमिक, यानी कि किसके कारण। अब हम लोग मेन पॉइंट पर पहुंचे हैं दोस्तों, ठीक है, कि आखिर महामारी कैसे फैलती है, कारण क्या है महामारियों का। तो चलिए समझ लेते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको जो समझना है वो है एनर्जी साइकिल। एनर्जी साइकिल मतलब समझते हैं ताकत का क्या साइकिल है, कैसे चलता है ताकत हमारी इस धरती पे। दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनर्जी यानी कि ताकत एक ऐसा चीज़ है जिसे ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही हम इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ना ही इसको डिस्ट्रॉय यानी कि ख़त्म कर सकते हैं। इस ताकत को, यानी कि इस धरती पे जो ताकत अवेलेबल है ना, इस ताकत को हम लोग कभी ख़त्म नहीं कर सकते। अगर हम चाहेंगे कि हम 2 किलो सेब खा लेते हैं और जितना ताकत शरीर में आया जाके काम को ख़त्म करके हम फिर से ताकत को ख़त्म कर देते हैं, तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमने जो ताकत लगाया किसी दीवार को बनाने में, वो ताकत हमारा चला गया उस दीवार में, वो दीवार मजबूती से खड़ा है। समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि हम ताकत को ख़त्म नहीं कर पाए। देखते हैं इस साइकिल को, तब समझ में आएगा हम लोगों को कि आखिर ये है क्या। देखिए, सबसे पहला नंबर में जो आता है ना, वो होता है ग्रास यानी कि घास। यहीं से ताकत शुरू होता है हमारा। ये जो ताकत है ना, ये ताकत सबसे पहले किसको मिलता है? एनिमल्स को, यानी कि जो जानवर घास फूस खाते हैं, ठीक है। इन जानवरों को हम इंसान लोग क्या करते हैं? पकड़ के खा जाते हैं, क्योंकि हमारे सामने में कमजोर है अगर कोई, तो वो कौन है? जानवर। कितनों भी बड़ा जानवर क्यों ना हो, चाहे वो हाथी क्यों ना हो, हाथी को भी हम अपने कब्जे में कर लेते हैं। हम इंसान इतना ज़्यादा बुद्धि वाले लोग हैं, लेकिन हमारी बुद्धि कोई काम का नहीं है। अगर कोई काम का होता ना दोस्तों, तो हम लोग जो हैं आज सुरक्षित होते हैं। हम लोग बुद्धिजीवी केवल कहलाने के लायक ही हैं। वास्तव में हम लोग बुद्धिजीवी है ही नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ताकत ग्रास से शुरू होती है, यानी कि घास को खाता है जानवर, जानवर को खाता है इंसान, और इंसान जो है जब मर जाता है तो उसका ताकत फिर से मिल जाता है। कहाँ पे? मिट्टी में। और ये मिट्टी जो है फिर से ग्रास को उगाती है, यानी कि हमारा जो ताकत था हम इंसानों का, हमने जब जानवरों को खा लिया तो हमारा जो ताकत था वो ताकत अब जाके मिल गया कहाँ पे? मिट्टी में। और जब मिट्टी में मिल गया तो मिट्टी से उगा घास, और फिर से उस घास को खाया जानवरों ने, और फिर से इंसानों ने, और फिर से इंसान मर गए, और फिर से वो धरती में मिल गए। आज के दौर में अगर हम लोग सबसे बड़ा गलती कर रहे हैं अगर, तो वो ये है कि जितने भी कोरोना पेशेंट थे उन सभी को हम लोग जला रहे हैं। बल्कि हम लोगों को ये सोच होना चाहिए कि जो ताकत हमने इस धरती से लिया है उस ताकत को इस धरती में मिलाने का टाइम आ गया है। जितने भी लोग मर रहे हैं उन सारे लोगों को दफनाने का जरूरत है, ठीक है, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक और लाइफ साइकिल दिखाते हैं हम, फूड चेन। इस फूड चेन में आप लोगों को मैं समझाऊंगा
कि कैसे खाना जो है बहुत ज़रूरी है और सारे जीव एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। सबसे बड़ा जो गलती हम इंसानों ने किया है ना, कि जिसके कारण महामारी इस धरती पे फैल रही है, तो सबसे बड़ा गलती ये है कि हम लोगों ने फूड चेन को गड़बड़ा दिया है। फूड चेन मतलब समझते हैं खाना का जो श्रृंखला है, ठीक है, खाद्य श्रृंखला, इसको हमने पूरा तरह से गड़बड़ा दिया है, क्योंकि हम इंसान जो है बहुत लापरवाह है। देखिए, सूरज से मिला रोशनी किसको? धरती को। धरती में उगा घास, यहाँ से पानी भी मिला आसमान से, और यहाँ पे उगा घास। जब ये घास उग गया तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे दिखाया है ग्रास हॉपर यानी कि फतिंगा, फतिंगा के द्वारा इस घास को खाया गया। और इस फतिंगे को खाया गया किसके द्वारा? मेढक के द्वारा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये मेढक ने जब इस घास को ये फतिंगा को खा लिया, तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, इस घास में जो ताकत था वो ताकत आ गया किसमें? इस फतिंगे में। और इस फतिंगे को जब मेढक ने खा लिया तो इसका ताकत आ गया किसमें? मेढक में। और इस मेढक को भी तो कोई खाने वाला है, तो वो खाने वाला कौन है? तो सांप महोदय। यानी कि ये जो सांप है, ये सांप के द्वारा इस मेढक को खा लिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है ना दोस्तों, कि ये मेढक के शरीर में जो ताकत आया था उस फतिंगे से, वो ताकत किस में आ गया? ये सांप में आ गया। फिर जब ये सांप खा लेता है इस मेढक को, तो सांप को लगता है कि हम तो हो गए हैं बलवान, अब हमें कौन हरा सकता है? तो दोस्तों तब तक आ जाता है यहाँ पे बाज या तो गिद्ध, जो भी कह लें। ये गिद्ध क्या करता है? सांप को पकड़ लेता है और ये सांप को खा जाता है। यानी कि सांप का ताकत आ गया किसमें? इस गिद्ध में। फिर जब ये गिद्ध मर जाता है या ये बाज मर जाता है, तो इसका ताकत फिर से आ जाता है मिट्टी में, और सड़ के फिर से उत्पन्न होता है फंगी के रूप में या तो फंजई के रूप में, जो भी कह लें। ठीक है, और फिर से जब इंसान इसे खाता है तो इंसान खाने के बाद फिर मरता ही है, फिर से वो मिट्टी में मिल जाता है, और उसका ताकत जो है फिर से मिट्टी में मिल गया, और मिट्टी में मिल जाने के बाद क्या होता है? फिर से फतिंगा उसको खाता है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हम मेढक को अगर यहाँ से गायब कर दें, ये वाली श्रृंखला से अगर मेढक को गायब कर दें, तो ज़रा सोच के देखिए कितना ज़्यादा फतिंगा बढ़ जाएगा हमारे इस वातावरण में, और वो सारा फतिंगा क्या करेगा? हमारे फसलों को बर्बाद करेगा। और फिर सांप तो भूखे मर जाएगा, और सांप जब मरेगा तो हमारा ये जो है यानी कि बाज, ये भी मर जाएगा। और जब ये मर जाएगा तो हमारे पास ये डिकम्पोजर्स यानी कि ये जो है हमारा मशरूम, वो भी उत्पन्न नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम इंसानों का जो सबसे बड़ा गलती था, वो गलती ये है कि हम जीवों का जो हत्या करते हैं, किसी एक जीव के प्रजाति को पूरा तरह से खत्म कर देते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, जिसके वजह से क्या होता है कि दूसरी प्रजाति का जो जीव है उनके ऊपर असर पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं मेन मैटर, सबसे पहला कारण जिसको हम लोग समझेंगे। पहला रीज़न क्या है, पहला कारण क्या है जिसके कारण एपिडेमिक हर 100 सालों में हमारे पास पहुंच जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगल का खात्मा करना। इसका मतलब क्या होता है? जंगल का खात्मा करना, जंगल का कमी होना, जंगल में कमी। दोस्तों ये जंगल का कमी कैसे हो रहा है? तो देखिए कैसे हो रहा है। हम इंसान जो थे ना इस धरती पे अभी तक, वो इंसान जंगलों से काट काट के लकड़ियों को शहरों में ला रहे थे। देखिए किस तरह से ला रहे थे, इस फोटो को देखिए गौर से। इतने बड़े बड़े ट्रक में से लोड करके ला रहे थे। क्यों? ताकि शहर के जो लोग हैं उन सारे लोगों को उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा किया जा सके। ठीक है, लेकिन दोस्तों हम ये भूल गए थे, ठीक है, कि शहर के लोग का सोचना ये है कि पैसे से हर चीज़ खरीदा जा सकता है। चलिए ठीक है भाई, मैंने मान लिया कि आप पैसे से हर चीज़ खरीद लोगे, बट ये जीवन कहाँ खरीदोगे? ये लाइफ कहाँ खरीदोगे जो आपको मिला है आपके फैमिली के द्वारा? नहीं मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों जिस तरह से हम लोग जंगलों से इन पेड़ों को काट काट के अपने शहरों की ओर ला रहे थे, आज उसी तरह से शहरों से ही हम बड़े बड़े टैंक वापस ला रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन भरा हुआ है। हम इस तरह के ऑक्सीजन के टैंक को
आज अपने गाँवों में हर जगह पे लेके आ रहे हैं, शहरों में, दूसरे दूसरे शहरों में जहाँ पर पेड़ का कमी है वहाँ पर लेके जा रहे हैं। वजह क्या था कि हमारे पास जो सोर्स था, जो स्रोत था ऑक्सीजन देने का, उसी को हम लोगों ने मार दिया। क्या गलती था इस बेचारे का? वो तो शांति से खड़ा होकर के हमें कोई नुकसान नहीं दे रहा था, बल्कि हमें भोजन दे रहा था। आम फल रहा था तो आम वो खुद नहीं खा रहा था, उसे हम लोग ही खा रहे थे। अगर कटहल फल रहा था तो कटहल को भी वो खुद नहीं खा रहा था बेचारा, वो तो हम ही लोग खा रहे थे। अगर बैंगन फल रहा था तो बैंगन भी हम ही खा रहे थे, कोई और नहीं खा रहा था उसको। दोस्तों, हम लोगों ने अपनी इच्छाओं के लिए इस तरह के पेड़ों को काट दिया, इस धरती से उनका नामो निशान मिटा दिया, जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले थे। हम जानते थे कि हम बिना ऑक्सीजन का नहीं रह सकते, फिर भी हमने इन पेड़ों को काट काट के ख़त्म कर दिया, जिसके कारण आज हमें ऑक्सीजन को ढोना पड़ रहा है टैंक में, यानी कि बड़े बड़े टैंक में ढो के उसको हम लोगों को जीना पड़ रहा है, हर जगह पे ऑक्सीजन लेके घूमना पड़ रहा है। पहला कारण ये था। दोस्तों, दूसरा कारण को समझते हैं। देखिए, दूसरा कारण जो है वो है हंटिंग, यानी कि हम इंसानों के अंदर जब ताकत आ जाता है ना बहुत ज़्यादा दोस्तों, तो हम लोग अपना ताकत को आजमाइश कहाँ करते हैं? जानवरों पे ही जाके करते हैं। दोस्तों, हम लोग कितने बेवकूफ़ हैं, जरा सोचने वाली बात है कि हम लोग जब हमारे शरीर में ताकत आ जाता है तो खाने पीने के बाद तो हम लोग सोचते हैं कि चलो और जानवरों को मारते हैं। देखिए पहला फोटो, 2 फोटोज को देखिए ध्यान से। ये देखिए यहाँ पे 4 इंसान दिखाया जा रहा है। इन 4 इंसानों के द्वारा इतने बड़े जानवर को मार दिया गया है और इसे उल्टा बांध के लटका दिया गया है और इसके शरीर के एक एक मांस को नोच नोच के खाएंगे ये लोग। दोस्तों, कहने का मतलब ये है ना कि ये मांस खाने के लिए, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? जानवरों का हत्या, जो कि हम आप लोगों को पहले ही समझाए थे, अभी इसके पहले ही एनर्जी साइकिल में, फूड चेन में, कि दोस्तों अगर इस धरती से कोई एक जीव विलुप्त हो गया तो दोस्तों पूरा फूड चेन गड़बड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस फोटो में कितना मस्त पोज दे के खड़ी हैं ये चाचा और चाची। ऐसा लग रहा है जैसे कि कितना महान काम कर दिया गया है, इतने जानवरों को एक साथ में मार दिया गया है। कितना खुशी का बात है ना, कितना मज़ा आने वाला है खाने में। दोस्तों, ये हम अपने मज़े के लिए तो कर लेते हैं, हम अपने गले में ठंडक तो पहुंचा लेते हैं स्वाद से, लेकिन दोस्तों इस बात को समझना ज़रूरी है कि हम इन जीवों को जो मार रहे हैं ना, ये जीव हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर्यावरण के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और भी फोटोज देखिए। ये देखिए चाचा साहब है ना, ये खड़े हैं बंदूक के साथ और यहाँ पे सामने हमारा खड़ी है हिरन, जो कि जंगल के लिए, यानी कि जंगल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किसी और का शिकार है, वो शिकार है शेर का, लेकिन यहाँ पे शेर बने हैं हमारे चाचा जी। ठीक है, तो ये चाचा जी सोचते हैं कि ये शिकार इनका है, तो ये गलत सोच है। ठीक है, ये शिकार था किसका? उस शेर का। लेकिन अभी हम इंसानों ने क्या किया? हम इंसानों ने क्या किया कि इसे नुकसान पहुंचाया। इस तरह से जो है हम लोग हंटिंग कर करके, यहाँ पे देखिए कुछ 3 चाचा लोग खड़े हैं। जो चाचा लोग क्या कर रहे हैं? एक जेबरा को मारने के बाद ये खुद में बहादुरी दिखा रहे हैं। ठीक है, बल्कि ये बहादुरी नहीं है, बल्कि ये किसी और का शिकार था, लेकिन ये इंसानों ने क्या किया? इन्हें अपना शिकार बना लिया, जो कि बहुत ही गलत था, है ना। यानी कि हम इस प्राकृतिक स्रोत में हमें जितना कुछ मिला है, उन सारे चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं? उसके साथ खेल कर रहे हैं। तो इस खेल का असर तो हम पे पड़ना ही था। कोरोना वायरस आ गया, इतने तरह के 1720 में प्लेग आया, 1820 में हमारे पास कोलेरा आया और 1920 में हमारे पास फ्लू आया, जिसने इतने मिलियन लोगों को मारा। इसके बाद आया हमारे पास कोरोना। तो इस कोरोना का भी असर हम लोग ज़रूर देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा रीज़न को समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये कितना खास दिख रहा है। 2 इंसानों के द्वारा 4 जीवों को मारा गया, जो कि जीव हत्या। ठीक है, इतने बड़े बड़े कुरानों में लोगों ने पढ़ा है, इतने बड़े बड़े किताबों में लोगों ने पढ़ा है, महात्मा बुद्ध के पूरा हिस्ट्री को पढ़ा है। लेकिन दोस्तों, पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा जब हम इस तरह से जानवरों का शिकार करें? जीव हत्या के खिलाफ थे वो लोग। क्यों खिलाफ थे? क्योंकि वो लोग जानते थे कि अगर एक जीव इस धरती से विलुप्त हो जाएगा तो दूसरा जीव नहीं जी पाएगा, दूसरा नहीं जी पाएगा तो हम लोग भी नहीं जी पाएंगे।
लेकिन हम लोग इसे कहाँ समझने वाले हैं। चलिए, इसी कारण से आज हम कोरोना झेल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरा कारण समझते हैं कि वाई एनिमल्स आर डाइंग इन द रोड एक्सीडेंट्स। दोस्तों, आप लोगों ने रोड पर आप लोग जब रोड पे गुजरते हैं तो आप लोग देखे हुए कि रोड के किनारे कुत्ता मरा हुआ है, तो कहीं पे शेर मरा हुआ है, तो कहीं हिरन मरा हुआ है। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण जो है हम इंसान ही हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारा जो घर है, उस घर को अगर कोई तोड़ दे तो दोस्तों हम कहाँ जाएंगे? रोड पे ही ना आ जाएंगे। तो सेम इसी तरह से इन जानवरों के साथ हुआ है। इन जानवरों का जो घर था यानी कि जंगल, उस जंगल को हम इंसानों ने उजाड़ दिया, ख़त्म कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि ये शहरों की ओर दौड़ना शुरू कर दिए, यानी कि रोड की तरफ दौड़ना शुरू कर दिए। जब ये रोड की तरफ आते हैं तो गाड़ी वाले जो है उनको थोड़ी ना कोई फ़र्क पड़ता है कि किसी जीव का हत्या हो जाए उनके चक्के से, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है, हम रोड पे भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स देखते हैं। देखिए, यहाँ पे एक चीता मरा हुआ है, या तेंदुआ जो भी कह लें, एक हिरन का, और भी बहुत सारे फोटोज़ मैंने कलेक्ट किया है। ये देखिए गाय, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम इंसानों को, क्योंकि हम जो है बस अपनी इच्छाओं के शौकीन हैं। हमारा इच्छा पूरा हो रहा है, बस काफ़ी है, ठीक है। बल्कि अगर वास्तव में देखा जाए दोस्तों, तो जब हम इंसानों का जब प्रजाति इस धरती पे सबसे पहले आया था, तो हम इंसानों को सुख चैन दिलाने वाले यही जीव थे, ठीक है। चौथा नंबर समझते हैं। देखिए, अनलिमिटेड माइनिंग ऑन द अर्थ, यानी कि माइनिंग मतलब क्या होता है दोस्तों? माइनिंग का मतलब क्या होता है? तो माइनिंग का मतलब कि हम लोग जो धरती को खुदाई करते हैं, इस धरती पे जो हम लोग खुदाई करके अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। जैसे कि इस धरती से सोना निकालने के लिए धरती को पूरा खोद दिए, अंदर से कोयला निकालने के लिए पूरा धरती को खोद दिए। दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने इस धरती को बहुत नुकसान पहुंचाया है। चलिए देखते हैं आखिर कैसे। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये धनबाद यानी कि झारखंड का एक क्षेत्र का है, जहाँ पे आज भी अगर आप जाते हो तो आपको वहाँ पे नजर आएगा कि धरती से धुआं निकल रहा है। कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पे धरती से धुआं इसलिए निकल रहा है क्योंकि धरती के अंदर लगी हुई है आग। और ये कारनामा किसका था? तो हम इंसानों का ही था। क्योंकि हम इंसान लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि कोयला तो हम निकाल ही लिए, लेकिन साथ साथ में हम लोगों ने इस धरती का, ठीक है, स्रोत जो था उससे हम लोगों ने तबाह किया। हमने इस प्रकृति के साथ खेल किया, तो उसका नुकसान किसे झेलना पड़ेगा? हम इंसानों को ही ना। दोस्तों, एक दूसरा फोटो है आपके सामने में, जिस फोटो में ये दिख रहा है कि हमारे पास बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी है जिसके मदद से हम लोग कहीं भी खुदाई कर सकते हैं ज़मीन में। दोस्तों, पहले क्या था ना कि इंसान जो थे खुद से खुदाई करते थे, तो जब खुद से खुदाई करते थे तो उन्हें कई साल लग जाता था खुदाई करने में, जिसके कारण हमारा पर्यावरण को कम प्रभाव पड़ता था। लेकिन जब हम इंसानों ने इन मशीनों का खोज कर लिया, तो अब जो क्षति हमारे इस पृथ्वी को 100 सालों में होने वाला था, वो अब 10 सालों में ही हो जा रहा है। तो इसका नुकसान हमें ही झेलना पड़ेगा। ये देखिए, सोने के खदानों को हम इंसानों ने कैसे बनाया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से हम लोगों ने इस धरती को बर्बाद किया है, तो जिसका असर हम लोगों को आज पड़ रहा है। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये धनबाद के यानी कि झरिया का ही फोटो है, जो कि धरती से हमेशा धुआं निकलते रहता है। ऐसा लगता है कि अंदर धरती के अंदर कोई सिगरेट पी रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि धरती के अंदर हमारा आग लगा हुआ है। जो आग के कारण क्या हो रहा है कि उस आग के कारण हमारा इस धरती से धुआं हमेशा निकलते रहता है। तो ये पृथ्वी जब गर्म होते जा रही है धीरे धीरे, ठीक है, तो तरह तरह की वायरस, तरह तरह का समस्याएं, बीमारियां उत्पन्न तो होगी, जिसमें से कोरोना भी एक है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, पांचवा जो कि लास्ट है, और इसके बाद ये हमारा टॉपिक होगा खत्म। देखिए, फॉरेस्ट बर्निंग अभी लेटेस्ट में चल रहा है दोस्तों, कि जंगल में जो लोग पार्टी मनाते हैं, ठीक है, उन लोगों के द्वारा जंगल को जलाने का एक शौक चढ़ा हुआ है, उनके अंदर एक भूत चढ़ा हुआ है। और वो भूत के कारण क्या हो रहा है कि इंसानों के द्वारा जंगल में जाके खुशी से पार्टी मनाया जा रहा है, और पार्टी मनाने के बाद पता नहीं क्या होता है, इंसानों के हाथ में शायद खुजली होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो जंगल में आग लगा देते हैं। जैसे कि इस फोटो को आप गौर से देखिए,
इस फोटो को आप गौर से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये जंगल में आग जो लगा है कितना खतरनाक है। आखिर ये आग क्यों लगाया इंसानों ने? हो सकता है कि जो इंसान जंगल में पार्टी कर रहा था उसको ठंडा लग रहा हो, है ना? तो ठंडा लग रहा है तो वो पूरा जंगल में आग लगा दिया। उसका बाप का क्या जा रहा था? ये तो उसके पूर्वजों ने लगा के रखा था। तो दोस्तों, इसी कारण आज हमारे पास तरह तरह के वायरस जो है हर 100 साल में आ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ये अगला फोटो, इस फोटो को भी देखिए। ये अभी का ताज़ा फोटो मैं दिखा रहा हूँ जो कि 10 दिन पहले मैंने खुद ही कैप्चर किया है। ये फोटो कहीं और का नहीं बल्कि मेरे ही क्षेत्र का है, जहाँ पर किसी पढ़े लिखे बुड़बक के द्वारा ये आग लगाया गया था। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि उस इंसान का क्या जा रहा था? कुछ भी तो नहीं, बस उसने क्या किया, आग लगा दिया। ठीक है, आगे एक और फोटो है, इस फोटो को भी देख लीजिए। बहुत ही सुकूनदायक फ़ोटो है। तो हम लोगों को आज इसीलिए सुकून मिल रहा है ना? इतनी छुट्टियां हमें कभी नहीं मिली थी, इसलिए आज हमें छुट्टी मिली हुई है क्योंकि हमने इस पर्यावरण के साथ खेल किया। ठीक है, तो इस तरह से जो है ख़त्म होता है हमारा टॉपिक। मैं हूँ राजेश कुमार और आज का जो टॉपिक है बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।